हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू आर डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपके यूजीसी नेट चेयर ऑफ कॉमर्स के एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपके बीकॉम और एनकॉम में सिलेबस में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कहते कार्डिनल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, मतलब कार्डिनल एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे रीड किया जाता है। इट इज़ गिवन बाय ड्यूपिट, गोसेन एंड जेवंस इन 20th सेंचुरी। तो व्हाट इज़ कार्डिनल एनालिसिस? कार्डिनल एनालिसिस का मतलब एक कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय और कंज्यूम करता है तो वो कैसे अपने बिहेवियर को सेट करता है। एक कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाली यूटिलिटी के अकॉर्डिंग वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। फॉर एग्जांपल, अब इससे पहले यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से लिया गया है। इस एनालिसिस के अंदर यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं और यूटिलिटी को काउंट करने के लिए जिस यूनिट को यूज़ किया गया उसे कहते हैं यूटिलिटी। अब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर बाय करता है तो उसे कुछ यूटिल मिलती हैं। जितनी ज़्यादा किसी कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट से परचेज या बाय करने से यूटिल मिलेंगी उतने ही वो उससे सेटिस्फाई होगा और उसके बिहेवियर को फिक्स करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है और उसे परचेज करने पर उसे 100 यूटिल मिलती हैं और अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट है उसे परचेज करने से उसे 150 यूटिल मिलती हैं, तो इन दोनों में से वो 150 वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि उसे उससे ज़्यादा यूटिल मिल रही है, मतलब उसे उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसे ही कहते हैं कार्डिनल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, की एक कंज्यूमर बिहेवियर को उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाली जो यूटिल है वो कैसे उसके बिहेवियर को सेट करते हैं। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। इट इज गिवन बाय एजवर्थ इन 1881 इन द बुक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। अब ऑर्डिनल एनालिसिस क्या है? जैसा कि हमने कार्डिनल में डिस्कस किया कि किसी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाली यूटिलिटी को काउंट कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो हर एक प्रोडक्ट से मिलने वाली उसकी यूटिलिटी को मैथमेटिकली काउंट कर सके। इसीलिए इस एनालिसिस के क्रिटिसिज्म में ऑर्डिनल एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को बिल्डअप किया गया। इसके अकॉर्डिंग कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी को काउंट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उनको ऑर्डर यानी कि रैंक दे सकता है। सो ऑर्डिनल का मतलब है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाली यूटिलिटी को ऑर्डर दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट है, तो उन दोनों से मिलने वाली जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो भी अलग होगा। इसीलिए आप उन दोनों प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। इसे ही ऑर्डिनल एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। होप दिस इज क्लियर। कार्डिनल के अंदर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के कंज्यूम होने से मिलने वाली यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर हम उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से मिलने वाली यूटिलिटी को ऑर्डर देंगे। So this is all about today's topic. Hope this is clear. If you have any query about the video and the concept, you can ask down below in the comment section. And if you have liked the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all notification about Commerce Institute. Thank you for watching the video.